चिकवाल में दो असातिज़ा मिलते हैं और मिलके 15 बच्चों को जो है वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। ये वाक़या सामने पेश आया तो आज इस वाक़े के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि इस तरह के वाक़या को पहली दफ़ा नहीं हमने सुना। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट होते गए हैं मगर इन मामलात पे जो हमें फुल स्टॉप लगता नज़र नहीं आया। तो आज बात करेंगे कि ऐसे मामलात कब से शुरू हुए, अब तक क्यों हो रहे हैं, कहाँ जाके रुकेंगे और इस सब का सोल्यूशन क्या है। तो ये मामला चिकवाल में जो पेश आया है, 15 बच्चों को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, जिन सब में से जो है वो 11 बच्चों के वालिदैन जो है अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी किस्म की जो FIR कटवाने के लिए तैयार नहीं हैं। और उन बच्चों को जो है 4 को जो रह जाते हैं उनका DNA सैंपल जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो लेकर तो भिजवाती है लाहौर लैब में, और उसके सैंपल जो हैं अब तक जो हैं वो लेबॉर्ट्री के अंदर ही मौजूद हैं। मगर जहाँ 11 बच्चों की बात की उनके वालिदैन जो हैं अब वो क्यों नहीं बोले, उन्होंने FIR दर्ज कराने की बात क्यों नहीं की। तो ये नेटवर्क इतना मजबूत है कि ये आपको ऐसा डराता धमकाता है कि माँ बाप हाथ खड़े कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर ये अटैम्प्ट हुई है तो खैर है, बच्चे को उसी मदरसे में पढ़ा लेंगे या किसी दूसरे मदरसे में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये जो मामलात हैं ये पाकिस्तान में नहीं दीगर ममालिक में भी होते आए हैं। और अगर बात करें कि ये सिर्फ मामला मुल्लाइज़्म तक जो है वो महदूद नहीं है, बल्कि यूरोप के चर्चेज़ में जो है इस तरह के वाक़यात 1980s के बाद जो है वो पेश होते आए हैं। और जो है वो बॉस्टन ग्लोब, वो उनके ऊपर जो एक केस था वो आया हमारे सामने, अमेरिकी मैगज़ीन उसको रिपोर्ट करता है और उस मैगज़ीन को जो है वो जर्नलिज़म का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। और जब उस अवार्ड देने वालों से पूछा जाता है कि आपने इस मैगज़ीन को जो है वो अवार्ड क्यों दिया, तो वो बताते हैं कि इसने हमारे माशरे के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है, इसने लोगों की खिदमत की है, माशरे की खिदमत की है। और अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में जब बात की जाती है तो आप पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो लेबल्स लगा दिए जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस्लाम के दुश्मन हो। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त कुल जो मदरसे काम करें वो तकरीबन 30,000 हैं। जो 30,000 के 30,000 रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन सब में 20 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो मदरसों में दाखिल हैं। और तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ़ थानों में मजहबी उस्ताज़ा के ख़िलाफ़ जो है दर्जन FIR दर्ज हैं, लेकिन इन पे जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ती। रिपोर्ट के मुताबिक इन मदरसों में ज़्यादातर जो हैं वो गरीब ख़ानदानों के बच्चे हैं और गरीब ख़ानदान जो हैं उनको ये जो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है ये डरा धमका के जो है वो खामोश करवा देता है। एक JUI के मुफ्ती अज़ीज़ साहब थे, उनका वाक़या भी हमारे सामने पेश आया। तो जिस लड़के को वो रोज़ाना जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे, इस सब के बाद उस लड़के को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उसको उसके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती थी। वो लड़का ख़ुद वो वीडियो फ़िल्म करता है और उसके बाद ख़ुद ही वायरल करता है। जब उस लड़के से पूछा जाता है उसने इस तरह क्यों किया, तो वो बताता है कि मैं थक चुका था और मैंने ये वीडियो ख़ुद वायरल इसलिए की है कि अगर इस बंदे को सज़ा नहीं होगी तो फिर मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, अपने आप को मार लूँगा। और मुफ्ती साहब जो हैं वो पहली दफ़ा ऐसा देखा कि सलाखों के पीछे चले गए। अब तक तो मुफ्ती साहब का पता नहीं है कि वो किधर हैं कहाँ नहीं, लेकिन उनका बयान जो आया वो ये है कि मुझे चाय में मिला के कुछ दे दिया गया और मैं काबू नहीं रख सका। तो मामला है कि ज़िम्मेदारी किसकी है, मामला शुरू कहाँ से हुआ। तो इस सारे में मामले में जो है वो क्रेडिट जो है ज़ियाउल हक साहब को भी जाता है, जिन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इन लोगों के हाथों में बंदूकें पकड़ाई, इन पर इन्वेस्टमेंट की और इस तरह के कारनामे जो हैं अब तक सर अंजाम होते आ रहे हैं। लोगों को बेहयाई से रोकने वाले लोग जो हैं वो ख़ुद बेहयाई करें, इस तरह की गंदी नीच हरकतें करें और कहें कि हमें कोई कुछ कहने वाला ना हो। दूसरों को बताते हैं कि ख़बरदार तुमने ये काम किया, ये काम बड़ा गलत है, गैर शरई काम है, अखलाक से गिरा हुआ है। दूसरों को भाषण देते हैं और काम सारे वो ख़ुद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा आपको एक काम से रोक रहा है तो वो ख़ुद भी उस काम से रोके। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक बाप अपने बेटे को मना करता है कि तुमने सिगरेट नहीं पीना, मगर उसका बाप जो है वो ख़ुद चेन स्मोकर होता है। तो इसमें वो अपने बेटे को किस हिसाब से रोक रहा है। तो इसी तरह जो है अगर आप इसकी कनेक्टिविटी इस मिसाल के साथ इस मामले को करें तो ये लोग आपको रोकते हुए चीज़ों से नज़र आएंगे कि पाकिस्तान में बेहयाई बहुत है। देखें जी औरत मार्च पे किस तरह के स्लोगन्स लग रहे हैं, क्या बात कर रही हैं औरतें और माशरा किस तरफ जा रहा है, लड़का लड़के के साथ जो है वो शादी करने की बात कर रहा है। ये सारे मामला गलत हैं, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं पहले आप उनको देखें कि वो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती कर रहे हैं वो सबसे आगे हैं इस वक्त। और ये किस मुंह से आपको ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बेहयाई बहुत है। तो एक लड़का जो पूरी शलवार कमीज़ पहन कर सर पर टोपी लेके मदरसे के अंदर पढ़ रहा है, उसका बेहयाई से क्या ताल्लुक़ है।
उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या उसने आधे कपड़े पहने हैं? क्या उसने डायरेक्ट कमीज़ पहन ली है? इस सब का जवाब आपको कोई नहीं देगा, मगर आपको खामोश करवा दिया जाएगा कि ख़बरदार तुमने इस पर बात की, तुम तो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, तुम दीन के ख़िलाफ़ हो। तो बात इस तरह की है कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रिसर्च की और देखा कि ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि यूरोप के चर्चेज़ में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात पेश आए। जो पादरी थे उन्होंने माइनर एजेस के बच्चों को जो है वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। तो बात यहाँ पर आती है कि जब साइंटिस्ट ने जो है वो इसकी रिसर्च की तो उनको पता ये चला कि उनके जो दिमाग हैं वो बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, दे आर मेंटली सिक, बिकॉज वो इस तरह के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते, शादी नहीं करते, और उनका दिमाग सिर्फ एक जगह होता है और उन पर चीज़ मुसल्लत कर दी जाती है कि तुमने ये वाला काम करना है। और वो काम कर करके वो मेंटली इतने सिक हो जाते हैं कि वो ये काम अटेम्प्ट करते हैं और मेंटली जो है उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और मेंटली रिलीफ मिलता है। साइकोलॉजिकली भी अगर एक काम आपके साथ होगा तो आप बड़े होकर भी वही काम करेंगे, और फिर इस तरह के रेप के केसेस में जो है वो हमें अजाफा ही नज़र आता है। तो इस तरह के वाक़यात ने मज़ीद जन्म लेते रहे हैं, हम खामोश तमाशाई बने रहे हैं। बात करने की अगर कोई बात करता है तो उस पर जो है वो 20 से 30 हज़ार किस्म के लेबल्स लगा दिए जाते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। तो 30 हज़ार मदरसों की बात की, 20 लाख से ज़ायद बच्चे इस वक्त मदरसों में पढ़ रहे हैं। बात यह है कि ज़िम्मेदारी किसकी थी? तो ज़िम्मेदारी रियासत की थी, और रियासत हमारी एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार फेल हुई है कोई भी काम करने में। और रियासत जो पाकिस्तान की है वो आपको बड़े धड़ल्ले से एक आपको आर्टिकल सुनाएगी 25A। तो 25A ये कहता है कि रियासत जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम दे, उनको पढ़ाए लिखाए। और ये बच्चे जो मदरसे में जाते हैं उनके माँ बाप की सोच की अगर बात करें और माइंडसेट देखें कि वो बच्चों को मदरसे क्यों भेजते हैं, तो किसी बाप से और माँ से आप पूछें कि आपने अपने बच्चे को मदरसे क्यों भेजा, तो वो कहेगा मुफ्त तालीम भी मिल रही है, मुफ्त खाना भी मिल रहा है, मुफ्त शेल्टर भी मिल रहा है, वो सारा कुछ उधर कर रहा है, पढ़ लिख भी रहा है, सो भी रहा है, नमाज भी उधर ही पढ़ रहा है, कुरान भी उधर ही पढ़ रहा है, मगर वही शख्स उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहा है जो उसको कुरान पढ़ा रहा है। और ये लोग दीन के ठेकेदार बन के आपको तो बेहयाई पे भाषण देंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में बेहयाई ने जन्म ले ली है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेहयाई हो गई है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान में आके जो हैं वो मुख्तलिफ कल्चर्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और उनके माँ बाप की जो सोच है वो बस यहीं तक महदूद है। और इन गरीब ख़ानदानों के बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं इनको एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बार बार जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और ख़ामोश भी करवा दिया जाता है, और उनके पास ऑप्शन नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो अपने बच्चे को मदरसे से उठाते हैं और किसी काम काज पे डाल देते हैं, किसी गली मोहल्ले में मैकेनिक के पास डाल देते हैं, किसी परचून वाले दुकान के पास डाल देते हैं, तो तब भी उनको सेम यही डर रहता है कि अगर मदरसे में हुआ तो यहाँ पे भी होगा। तो प्लान बी नहीं है, और आपकी रियासत बार बार फेल हुई है अपने बच्चों को जो है मुफ्त तालीम देने के लिए। तो 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, और ये रिपोर्ट जो है वो यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि वो आपको बताती है कि 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर फिर रहे हैं, और ये जो एजेस हैं वो 5 ईयर्स टू 16 ईयर्स में फॉल करती है। तो जब आपके बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे और आधे बच्चे मदरसे में होंगे और आधे स्कूलों में होंगे, तो जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनकी बात करें कि उनको तालीम देना किसकी ज़िम्मेदारी थी? वो आपकी रियासत की थी, और आपकी रियासत जो है वो बार बार फेल हुई है। 44% चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ स्कूल, और देयर इज़ नोबडी के वो उनकी बात कर सके, उनके मुतल्लिक़ कोई गुफ्तगू कर सके। फिर बात वो आ जाती है कि आप पे एक बड़ा अच्छा टाइटल लगा दिया जाता है और बड़ा एक स्लोगन आपके नाम के साथ जोड़ दिया जाता है कि तुम दुश्मन हो, मुल्क दुश्मन हो, तुम किसी एजेंडे के तहत बात कर रहे हो। रियासत ने आपको मुफ्त तालीम नहीं दी जिसकी वो ज़िम्मेदारी रियासत की है। माँ बाप बच्चे को जो है वो मदरसे भेजेंगे, उनके पास प्लान बी कोई नहीं है, और उनके पास ताकत भी कोई नहीं है कि वो इस सारे मामले को किसी तरीके से जो है वो कवर कर सकें, टेक ओवर कर सकें, सवाए एक चीज़ के कि वो अपने हाथ खड़े कर सकें और उसी मदरसे में वापस भेजें जहाँ पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार उसका बच्चा जिनसी ज़्यादती का निशाना उसी के उस्ताद के हाथों बनाया जा रहा है। तो पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस आपको ये बताएगी कि ये मामला हमारे पास आते हैं, मगर 2 से 3 दिनों में ये मामला बिल्कुल जो है वो टिल्ट हो जाते हैं और 360 की जो है वो करवट खाते हैं, और फिर माँ बाप कहते हैं कि नहीं, हम ये केस नहीं लड़ सकते, हम अदालतों कचहरियों और थानों के धक्के नहीं खा सकते, लिहाजा जो भी हुआ आप इसको साइड पे करें, हम अपने बच्चे को जो है वो लेके यहाँ से जा रहे हैं। रियासत ने भी हाथ खड़े किए आपके, और इन वालिदैन ने भी हाथ खड़े करके बताया कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, तो लिहाजा ज़िम्मेदारी है किसकी?
ये ज़िम्मेदारी रियासत की है, माँ बाप की है, तो रियासत की ज़िम्मेदारी थी इन बच्चों को पढ़ाना, मगर हमारी जो रियासत है वो एक दफ़ा नहीं बार बार नाकाम होती आपको नज़र आई है। पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और इन पूरी दुनिया में जो है इन मामलात को रिपोर्ट किया जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में इन मामलात की आवाज़ नहीं उठाई जाती, इन मामलात पर बात नहीं की जाती, इसीलिए मामलात अब तक पेश होते आ रहे हैं और ये एक पूरा नेटवर्क बन चुका है, ये इतना मजबूत हो चुका है कि आपके हाथों से ये सारी चीज़ें निकल गई हैं। तो बात कर रहे हैं कि इसका सलूशन क्या है। तो इसका सलूशन ये है कि पहले आप आवाज़ उठाएं, अपने अंदर इतनी जो है वो गैरत पैदा कर लें कि आप किसी के सामने ये बात कर सकते हैं। आवाज़ उठाएं उन बच्चों के लिए जिनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो नफसियाती तौर पर तो फ़ारिग हुए हैं मगर जिस्मानी तौर पर भी फ़ारिग हो गए हैं, उनके दिमाग काम करना छोड़ गए हैं। और ये उन्हीं लोगों के हाथों हुए हैं जो आपको बैठ के तो भाषण देंगे कि बेहयाई और ये सारे मामला आपको बताएंगे। तो यही है कि इट्स द फेलियर ऑफ द स्टेट। हमारी स्टेट बार बार नाकाम होती नज़र आई है और स्टेट आपकी कुछ भी नहीं कर सकी। ये मामला बढ़ते गए और आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब चकवाल के जो ये वाक़या पेश आया, चकवाल में अफसोसनाक वाक़या है, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 11 बच्चों के वालिदैन जो हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, क्योंकि उनको फ़ोन आता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि ख़बरदार अगर तुमने ये बात की, क्योंकि ये सारे आसपास के अगर गांव लगता है, कोई शहर लगता है, तो जिस तरह मैंने बताया कि नेटवर्क इतना मजबूत है कि इसकी अप्रोच पुलिस स्टेशन तक भी है, इसकी अप्रोच थाने तक भी है, इसकी पुलिस जो अदालत है वहाँ तक भी है, कचहरी तक भी है, और इनके हाथ हर जगह जो है वो पड़ चुके हैं। उसमें क्रेडिट भी ज़्यादा आपको जाता है क्योंकि इन पर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो ये वाक़यात जो हैं वो मुतअद्दिद रिपोर्ट होते आए हैं, काफ़ी सारे मामलों को वापस ले लिया उन लोगों ने, मगर इन पर बात करने वाला कोई नहीं है। बात की जाती है तो आप पे पता नहीं कौन कौन सी बातें कर दी जाती हैं। खैर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन वाक़यात को रोकना बहुत ज़्यादा अहम है। अगर बात नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे उन बच्चों के लिए जो इस वक्त 22.8 मिलियन ऑलमोस्ट 22.8 मिलियन रिपोर्ट के तहत जो है वो स्कूलों से बाहर हैं। तो जब बच्चे स्कूलों में नहीं होंगे तो फिर उनके पास प्लान भी जो है वो मदरसे का ही होगा, जहाँ उनको मुफ्त तालीम मिल रही है, मुफ्त खाना मिल रहा है, मुफ्त शेल्टर मिल रहा है, तो वो मदरसे ही जाएंगे और फिर मदरसे जाके वो जिनसी ज़्यादती का निशाना ही बनेंगे। इन मामलों पे बात करना बहुत अहम है, इन मामलों को उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात ही आप सुनते रहेंगे और बस 2-4 दिन की डिबेट करेंगे, उसके बाद इन मामलों पे कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।